अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे एक मज़ेदार वैरायटी मटन में, जो कि एक्चुअली ईद के हवाले से होप आप इसको ट्राई कीजिएगा और आपको पसंद भी है। मैं आपको काफ़ी रेसिपीज़ दी हुई हैं गोश्त में, कीमे में, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। ये वाला जो है इसका नाम है स्पेशल मटन मसाला। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए वो है मटन। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो मटन है। इसमें जाएगा कोकोनट का मिल्क, ये आप इसमें डालेंगे 300 ग्राम जितना। अगर आपको कैन नहीं मिलता है तो आपको इसका पाउडर भी मिल जाता है, तो फिर आप 300 ml पानी डालकर उसमें 3 से 4 टेबल स्पून भर कर जो है कोकोनट पाउडर डाल लें, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इस बीच में आप डालते हैं इमली का गूदा, 3 टेबल स्पून भर कर ये है। पेपरिका पाउडर जाएगा, इसकी वजह से जो है इसका बड़ा खूबसूरत सा लाल सा कलर आता है, तो 1.5 टीस्पून ये है। हल्दी होगी 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून। सौंफ पिसी हुई आपको चाहिए 1 टेबलस्पून। नमक 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर 3 टीस्पून है यहाँ पर। टमाटर जाएंगे बीच में 5 से 6, इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लें, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी बड़ी स्मूथ बनती है। और प्याज बीच में जाएंगे 3 बड़े साइज, इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ है। अदरक जाएगी तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा, उसे जूलियन काट लें। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 2 टेबलस्पून। ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स होती है, ये आपको चाहिए 1.5 टीस्पून। गार्निशिंग के लिए बुलेट ग्रीन चिली इस्तेमाल करेंगे, जितनी मर्जी डाल लें, खूबसूरत दिखती है, खुशबू बड़ी इसकी अच्छी आती है। अदरक इसमें जाएगा 1 इंच का टुकड़ा, वो भी जूलियन काट लें। एंड में हरा धनिया भी डालें, आपको पता मैं फ्रीज़ करती हूँ इसलिए अभी नहीं निकालूंगी। तेल में बनाएगी मैं, आपकी अपनी चॉइस है। मसाले कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। मैं इसको बनाऊंगी तेल में। तेल मेरे पास यहाँ पर है 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा। आपको दिखा दें इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम, मटन को हमने मैरिनेट करना है, तो इसमें आप डालेंगे कोकोनट का मिल्क, इमली का गूदा, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें, पेपरिका पाउडर, सौंफ का पाउडर और हल्दी। तमाम चीज़ों को डालकर अच्छे से इसको मिक्स करें और तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें। तेल हो गया यहाँ पे गरम, इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, फ्रेश अदरक जाएगी बीच में, ग्राइंड की प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह हाई फ्लेम पर चमचा चलाते रहें और इसको जो है अच्छा सा सुनहरा रंग का कर लें। चमचा चलाना इसलिए ज़रूरी क्योंकि ग्राइंड किया हुआ पेस्ट से नीचे लगने का डर होता है। अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फिर भी ज़रा कम चांसेस होते हैं इसके जलने के। तो एक इसको कैसे यहाँ पे फ्राई हो जाने दें और फिर नेक्स्ट है। तो इसमें यहाँ पे प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई, इसमें आप डालेंगे हमारा मैरिनेटेड मीट। तमाम गोश्त बीच में डालिएगा, मैरिनेशन इसकी बीच में मत डाल कर इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। हाई फ्लेम रखिएगा और इसको यहाँ पर 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह प्याज के साथ में गोश्त को यहाँ पर हम भूनते हैं और फिर नेक्स्ट है। अच्छी तरह इसको भून लिया। अब इसमें आप ऐड करेंगे ग्राइंड किए हुए टमाटर और इसके साथ में भी आप इसको यहाँ पे अच्छी तरह भून लें। पहले इसी 4 से 5 और मिनट देते हैं, टमाटर के साथ में भी इसको भूनते हैं और फिर नेक्स्ट है। यहाँ पे अच्छी तरह टमाटर के साथ में भी हमने गोश्त को भून लिया। ठीक है, ये जो आप लिक्विड देख रहे हैं इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला, गोश्त अपना छोड़ रहा है और साथ में जो है टमाटर वगैरह और मैरिनेशन का भी जो है पानी। अब इसमें आप ऐड करेंगे पानी। मटन है, टाइम लगता है इसको गलने में। मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी बड़ा वाला भर कर डाल दिया। मिक्स करें, कवर करें, लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर कुक कर लें यहाँ तक कि गोश्त जैसे गल जाए आपका। और तेल की इसमें इसको बना रहे हैं वो दोबारा आप देखेंगे सरफेस पर आता है। उसके बाद क्या करेंगे आपको फिर बाद में दिखाते हैं। देखिए गोश्त परफेक्टली यहाँ पे गल गया, तेल आ रहा है सरफेस पर। अब इस पर आप ऐड करेंगे अदरक जो आपको दिखाई थी थोड़ी सी, हरी मिर्ची डालेंगे, बुलेट ग्रीन चिली, हरा धनिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, 1-2 मिनट की हाई फ्लेम पर मज़ीद और भून लेते हैं
और उसके बाद इसको करते हैं डिश आउट। इसी से इसको बनाते हैं और बहुत अच्छी तरह आपने इसको एंड में भूनना होता है ताकि जो जैसे तेल घी में बना रहे हैं वो सर्विस पर आ जाए। इसको आप सर्व कीजिएगा, चावलों की शौकीन है चावलों के साथ इसको एंजॉय कीजिए, नान, पराठा, रोगनी नान, बहुत मज़ा आता है इसका। तो ईद के मौके पर ये एक और रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं गोश्त की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर bizcookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।